फटी चादर और बूढ़ी माँ की कहानी। हम सब लोग जानते हैं कि ठंड के मौसम में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। बात उन दिनों की है जब ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी। सब लोग अपने बंद कमरे में आराम से सो रहे थे, लेकिन उसी ठंड में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ एक फटी चादर में कांप रही थी। उसके पास एक ही चादर था, वो भी उसका बेटा यूज करता था। एक दिन की बात है, उसका बेटा पूछा, माँ हम लोगों की गरीबी कब दूर होगी? क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे? अपने बेटे की इस तरह बात सुनकर वह बूढ़ी माँ ने बोला, नहीं बेटा, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे बहुत सारा पैसा कमाना और हम सब लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। एक माँ की बात सुनकर उसका बेटा बहुत ही खुश हो गया और फिर अपने काम में लग गया। बूढ़ी माँ अपने बेटे को पालने के लिए एक सेठ के यहाँ नौकरी करती थी। समय बीतता गया। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपने सेठ के पास चादर मांगकर दे दिया। चादर पाकर बूढ़ी माँ बहुत ही खुश थी और बोली, एक दिन मैं चादर की जरूर कीमत चुकाऊंगी। कुछ टाइम बाद बूढ़ी माँ का लड़का बड़ा हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद सेठ के यहाँ इसके बेटे की नौकरी लग गई, लेकिन बूढ़ी माँ को पता नहीं था लड़का बहुत अच्छा काम करता था। उसके काम को देखकर सेठ जी ने उसको चादर देने की बात की। सेठ जी की यह बात सुनकर लड़का बोला, सेठ जी मैं ये चादर अपनी माँ के हाथ से ही लेना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन लड़का और उसके सेठ जी उसके घर जा पहुँचे। सेठ को देखकर उसकी माँ पहचान गई और जब सेठ ने बूढ़ी माँ को चादर दिया तो बूढ़ी माँ ने कहा, सेठ जी मैं चादर नहीं लूंगी। सेठ जी ने पूछा, क्यों? बूढ़ी माँ ने बोला, अभी तो चादर एक उधार है। मैं आपके बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर सेठ जी को याद आ गया, सब कुछ बोला उन्होंने। वह कर्ज तो आपने बहुत ही पहले उतार दिया था, अपने उस होनहार बेटे को मेरे पास रखकर। सेठ की बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई और बोली, आप जैसा मालिक सबको दे भगवान। इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलता है कि हम लोगों को कभी दूसरे लोगों का एहसान भूलना नहीं चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए और कमेंट में माँ जरूर से लिखे।